तो जब आप सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे और फर्जी इतिहास पढ़ेंगे, सावरकर को वीर बताएंगे, गोडसे को देशभक्त बताएंगे, तो वहाँ के पढ़े लिखे बच्चे यूपीएससी कैसे क्लियर कर पाएंगे। इस तौर से यूपीएससी जैसा जो गंभीर परीक्षा है, इसको क्लियर करने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल आपको जेएनयू में मिलेगा, वो माहौल आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलेगा। वहाँ आप देखिए पीसफुल वातावरण है, वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है, जेएनयू हो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की आबो हवाई कुछ ऐसी है कि वहाँ आदमी अगर 1 साल 2 साल रह लेता है तो वो खुद ब खुद पढ़ाई लिखाई से जुड़ जाता है। राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से जेल भेजा गया, इस तरह के तमाम लोगों को जेल भेजा गया है। और श्रुति शर्मा जो आईएएस को टॉप किया है, वो पूर्व जेएनयू की छात्रा रही है और उसने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि जेएनयू को तो बदनाम किया जा रहा। किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाना है, किसी भी व्यक्ति को 200 साल 500 साल पीछे ले जाना है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को खराब करना है, तो आप उसको धर्म से जोड़ दीजिए। बीएचयू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो और इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो भारतवर्ष और जो भारत सरकार का पाठ्यक्रम है उसको ना पढ़ा के आरएसएस अपना पाठ्यक्रम चलाती है। तो जब आप सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे और फर्जी इतिहास पढ़ेंगे, सावरकर को वीर बताएंगे, गोडसे को देशभक्त बताएंगे, तो वहाँ के पढ़े लिखे बच्चे यूपीएससी कैसे क्लियर कर पाएंगे। जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो भारतवर्ष का जो भी पाठ्यक्रम है और जो आईएएस की जो परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा, तो उससे संबंधित साहित्य को पढ़ाती है और सत्य साहित्य पढ़ाती है। उसमें साफ तौर पे ये भी बताया जाता है कि कैसे सावरकर ने 6 बार लिखित माफ़ीनामा दिया और कैसे सावरकर ने आजीवन अंग्रेज़ सरकार की गुलामी मंजूर की। उन्होंने बाकायदा अपने रिटन स्टेटमेंट में कहा था कि मैं आजीवन ब्रिटिश हुकूमत के प्रति ईमानदार रहूँगा, वफ़ादार रहूँगा, और 60 रुपये, उस समय के 60 रुपये उन्होंने पेंशन ली। तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सिर्फ दंगे करने से, जो इस तरह का जो धार्मिक उन्माद है इस समय पूरे देश में, इससे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ख़ास तौर से यूपीएससी जैसा जो गंभीर परीक्षा है, इसको क्लियर करने के लिए एक माहौल चाहिए। वो माहौल आपको जेएनयू में मिलेगा, वो माहौल आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिलेगा। वहाँ आप देखिए पीसफुल वातावरण है, वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। देशविरोधी नारे लगाए जाते हैं, अय्याशी का अड्डा बताया जाता है। देखो साहब, हकीकत आपको भी पता है, हकीकत मुझे भी पता है। मैं भी जेएनयू गया हूँ, मेरे कई मित्र वहाँ से पास किए, पीएचडी क्लियर करके निकले हैं। वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है, जेएनयू हो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की आबो हवाई कुछ ऐसी है कि वहाँ आदमी अगर 1 साल 2 साल रह लेता है तो वो खुद ब खुद पढ़ाई लिखाई से जुड़ जाता है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट है और पढ़ाई लिखाई। देखिए साहब, ये जो नारे आप कह रहे हैं ना देश विरोधी, कब लगे और किसने लगाए, इसकी भी सत्यता की जांच कीजिए। जो देश विरोधी नारे लगे हैं, ये एबीवीपी के जो गुंडे थे, एबीवीपी के जो अपराधी मानसिकता के लोग थे, इन्होंने उस भीड़ में जाके नारे लगाए थे। और ये इसमें जो साफ तौर पे वो फुटेज आए हैं, और उमर खालिद अगर जेल में है तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें जो ऐसी हैं वो आपको भी सर्वविदित है कि उमर खालिद को सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से जेल भेजा गया। इस तरह के तमाम लोगों को जेल भेजा गया है। और श्रुति शर्मा जो आईएएस को टॉप किया है, वो पूर्व जेएनयू की छात्रा रही है और उसने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि जेएनयू को तो बदनाम किया जा रहा। और इस तरह के कई बच्चे हैं
और हर साल आप एक पैटर्न निकाल के देखें तो हर साल तकरीबन जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से सैकड़ों बच्चे निकलते हैं। और सिर्फ आईएएस की ही परीक्षा नहीं, जो तमाम परीक्षाएं होती हैं जितने भी देश की, चाहे वो आईईएस की परीक्षा हो, चाहे वो आईएफएस की परीक्षा हो, इन तमाम जगह जो प्रशासनिक सेवाएं हैं यहाँ पे वो सेवा दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन संस्थानों को कमज़ोर करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आईआईटीज़ को कमज़ोर कर दिया है। एक समय ऐसा था जो आईआईटी, जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है तकनीकी के मामले में, यहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ा करते थे। इस समय आपको जानकारी है कि जो हमारा टॉप ब्रेन है, जिसको हम टॉप ब्रेन कहते हैं, वो इंडिया में नहीं है, वो सब विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। जो 10वीं 12वीं के बाद जो बच्चे बढ़िया नंबर लाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जिनके अच्छे नंबर आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जिनके अच्छे नंबर आते हैं, वो सभी बच्चे उच्च शिक्षा के लिए यूएस, अमेरिका और ये आपका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इनकी जो टॉप यूनिवर्सिटी है यहाँ जाके आगे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ की सरकारें स्कॉलरशिप दे रही हैं, सुविधाएं दे रही हैं, साधन संसाधन दे रही है। और हमारी सरकार क्या कर रही है, शिक्षा का बजट कम कर दिया है। जो गरीब और मेधावी बच्चे थे उनकी स्कॉलरशिप का बजट कम कर दिया है। और हायर एजुकेशन में जो रिसर्च फंड होता है पीएचडी करने के लिए, तो वो रिसर्च फंड को कम कर दिया है। जो हमारे देश की तमाम रिसर्च लैब हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ पे वहाँ के प्रोफेसर से, वहाँ के साइंटिस्ट से बात कीजिए, वहाँ उनको बजट नहीं दिए जा रहे इक्विपमेंट्स के लिए, वहाँ उनको जो भी वहाँ के साधन संसाधन है उनको सरकार नहीं कर रही। वहाँ प्रोफेसर्स की भर्ती खाली है, वहाँ साइंटिस्ट की भर्ती खाली है। ये लोग साइंटिस्ट प्रोफेसर नहीं भर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुंभ का भी बजट बढ़ाया है और जो तमाम धार्मिक जो काम होते हैं उन सब का बजट बढ़ाया है। लेकिन बजट कम किसका कर रहे हैं? बजट कम कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षा का। प्राइमरी शिक्षा की तरफ अगर हम ध्यान दें तो वहाँ एक स्कूल में, अभी फिरोजाबाद के एक स्कूल की खबर आई थी, एक स्कूल में कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक सिर्फ एक शिक्षक है और वो वहाँ के 200-250 बच्चों को पढ़ा रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि शिक्षा की दशा जो है और शिक्षा की दिशा जो है हमारे देश में क्या होने जा रही है। एक शिक्षक कैसे 5 कक्षाएं पढ़ा लेगा और एक शिक्षक कैसे 200-250 बच्चों को पढ़ा लेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में या कहीं भी अगर विकास और बुद्धि और आगे के रास्ते खुलते हैं तो वो सिर्फ शिक्षा से खुलते हैं। साफ तौर पे अरस्तू ने कहा है कि देश में अगर आपको विकास की बात करनी है, अगर हमें आने वाली पीढ़ी की बात करनी है, अगर हमें उज्जवल विश्व की बात करनी है, तो आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ दीजिए। और वहीं अगर किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाना है, किसी भी व्यक्ति को 200 साल 500 साल पीछे ले जाना है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को ख़राब करना है, तो आप उसको धर्म से जोड़ दीजिए।